हेलो बच्चों, मैं फैयाज खान आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ समांतर श्रेणी। और हाँ बच्चों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ बच्चों, इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा ताकि हमारा मेहनत सफल हो और आप लोगों को अच्छे से मैथ आ जाए। तो आइए देखते हैं। क्या है बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, एपी 16, 11, 6, 1 -4 का nवां पद होगा, है ना बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 हल a बराबर 16 और d निकालेंगे ना, तो d कैसे निकालते हैं बच्चों, a2 माइनस a1। a2 कितना है बच्चों 11 और a1 कितना है 16, तो कितना हो गया d बराबर -5, है कि नहीं बच्चों। कौन का nवां पद, n को n ही रखना है बच्चों, n को n ही रखना है, nवां पद बराबर n, तो an ज्ञात कीजिए, an बराबर व्हाट, है कि नहीं बच्चों। तो an बराबर व्हाट, यानी कि an निकालना है, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a 16 प्लस n नहीं है -1 इंटू डी कितना बच्चों -5, तो 16 प्लस माइनस -5n माइनस माइनस प्लस 5, तो कितना हो गया an बराबर 16 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों 21 माइनस 5n, यही आंसर हुआ बच्चों। नंबर 2 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 विषम संख्या 0 से 50, तो एपी इससे तैयार कर लेंगे, एपी 1 3 5 डॉट डॉट और लास्ट कौन हो जाएगा विषम संख्या 49, है कि नहीं बच्चों। a बराबर 1, d बराबर निकालेंगे तो a2 माइनस a1 1, तो d बराबर कितना हो गया बच्चों 2, n निकालना है, n बराबर व्हाट, तो an बराबर दिए हुआ है, an कितना दिया हुआ है अंतिम पद है ना, तो 49, तो an दिया हुआ है तो an का ही फॉर्मूला लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an कितना है बच्चों 49 बराबर a कितना है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी गुने डी कितना है बच्चों 2 है ना बच्चों। तो यहाँ पे 49 बराबर 1 प्लस 2 में n से गुना किए 2n, 2 में 1 से गुना किए -2, तो 49 बराबर ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस -1 है ना बच्चों, 2n प्लस 2n, तो 2n बराबर 49 जैसे है वैसे ही, 2n जैसे था वैसे ही, और 49 जैसे था वैसे ही, ये प्लस है माइनस है तो इस साइड में आके प्लस, तो 2n बराबर कितना हो गया बच्चों 50, तो 2 से 50 को काट देंगे कितने बार में 25, तो n बराबर कितना हो गया बच्चों 25, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बच्चों, AP का nवां पद 5 - 3n, तो इसका सार्व अंतर बताइए। तो श्रेणी तो है नहीं मेरे पास, तो 3 नंबर क्वेश्चन है हल। क्वेश्चन क्या है, nवां पद nवां पद
5 माइनस 3n, तो चूंकि माना कि है ना बच्चों, माना कि n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट, है ना। अब इसी से हमारा इसका यूज करके श्रेणी निकल जाएगा। तो 5 माइनस 3n में n बराबर 1 रखने पर, है ना बच्चों। तो 5 माइनस a1 कैसे निकलेगा, a1 इसका निकालेंगे पहले, 1 रख रहे हैं तो a1 होगा ना बच्चों। तो 3 गुने n 1, तो 5 माइनस 3, तो a1 बराबर कितना 2, है ना बच्चों। a2 निकालेंगे, a माइनस 3n में n बराबर 2 रखने पर, है ना बच्चों। तो 5 माइनस 3 गुने n का वैल्यू कितना 2 रखना है, तो 5 माइनस 3 दूना 6, तो a2 बराबर कितना हो गया बच्चों -1। अब क्या निकालना है बच्चों, a3, तो a3 कैसे निकालेंगे, 5 माइनस 3n में n बराबर 3 रखने पर, है ना बच्चों। a3 बराबर 5 माइनस 3 गुने n का वैल्यू 3, तो 5 माइनस 9, तो माइनस कितना हो गया 4, a3 बराबर -4। अब क्या कह रहा था हमसे, सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो सार्व अंतर किसको कहते हैं बच्चों, इसलिए सार्व अंतर किसको कहते हैं बच्चों, d को। d बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1, a2 कितना है बच्चों -1, और a1 कितना है बच्चों 2, तो कितना हो गया d बराबर -3, यही आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि AP का 7वां पद 1/9 और 9वां पद 1/7 है तो 63वां पद का मान निकालें। क्वेश्चन नंबर 4, हल। a7 बराबर 1/9, a7 कैसे लिखेंगे बच्चों, a प्लस 6d बराबर 1/9, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9a प्लस 9 छके 54d बराबर 1, समीकरण 1 हो गया बच्चों, है ना। a9 कितना दिया हुआ है, 9वां पद 1/7, तो a9 बराबर 1/7, a9 यानी कि a प्लस 8d बराबर 1/7, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम बच्चों तो 7a प्लस 8 सते 56d बराबर 1, समीकरण कितना हो गया बच्चों 2। इसको हम 7 से गुना और इसको हम 9 से गुना करेंगे, क्यों, क्योंकि बराबर करना है a को, तो a वाले के गुणांक को समीकरण 1 वाले के गुणांक को 2 से गुना करेंगे a वाले के गुणांक को, और a वाले के गुणांक से समीकरण 1 को 2 वाले से समीकरण 1 को गुना कर लेंगे। तो यहाँ पे 9 सते 63 a प्लस 7 चौके 28 हासिल 2, 7 पचे 35 और 2 37, 378 बराबर 7, और इसको इससे गुना करेंगे 9 सते 63 a प्लस लेंगे बच्चों, तो इसको इससे गुना करेंगे 9 छके 54 हासिल 5, 9 पचे 45 और 5 50 d बराबर 9। अब क्या कर लेंगे, यहाँ पे जिसको बराबर किया वो प्लस में है ना, तो यहाँ पे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर
जैसे ही घटाने पर लिखेंगे प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, प्लस था माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, कट गई है। अब यहाँ पे 504 में से 378 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 डी माइनस में, क्योंकि बड़ा अंक माइनस में है, बराबर -2 है ना बच्चों। तो डी बराबर कितना हो जाएगा? तो -2 बटा, ये गुना में है तो भाग में -126, 2 इकाई 2 और ये कट गया 63 बार में। तो डी बराबर कितना आ गया बच्चों? 1/63। अब हमको क्या करना है? ए का मान, डी बराबर तो आ गया, ए का मान निकालना है। तो क्या कर लेंगे बच्चों? अब समीकरण 1 में, डी बराबर 1/63 रखने पर तो क्या है बच्चों? 9a प्लस 54d बराबर 1। तो 9a प्लस 54 गुने डी का वैल्यू कितना बच्चों? 1/63 बराबर 1। 9a बराबर 9 सत्ते 63 और 9 छक्के 54। तो ये कितना हो गया बच्चों? 9a बराबर 1 माइनस ये 6/7 था, है ना, कट के 6/7 बच गया ना बच्चों। तो 9a बराबर बटा 1 कर लें, 1 और 6 का 7 का एलसीएम, 1 और 7 का एलसीएम 7, तो 7 माइनस ये कितना हो गया 6। तो a बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 1/7 गुने, ये गुना में है तो भाग में, गुना में है तो भाग में, और यहाँ पे 7 पहले से है, तो a बराबर कितना? 1/63 है ना बच्चों। अब बच्चों 63वां पद, तो 63वां पद कैसे निकालते हैं? a63 बराबर a प्लस 62d। तो a63 1/63, a बराबर कितना बच्चों? 1/63 आया था ना, प्लस 62 गुने 1/63, तो ये कितना हो जाएगा? 1/63 प्लस 62/63। अब ये भिन्न का जोड़ 63, 1 प्लस 62, तो ये कितना हो गया? 63/63 है ना बच्चों। तो 63 से 63 कट गया कितने बार बच्चों? a 63 बराबर 1 आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों? AP का चौथा पद 11 है, इसके 5वें पद तथा 7वें पदों का योग 34 है, इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन हल। चौथा पद यानी कि A4 बराबर 11। A4 कैसे लिखेंगे? A4 बराबर 11, तो इसको कैसे लिखेंगे? A प्लस 3D बराबर 11। अब A बराबर 11, ये प्लस है तो उस साइड में जाके -3D, समीकरण 1 कर लेते हैं इसको। अब क्या? 5वें तथा 7वें पद, दूसरा इक्वेशन, 5वें तथा 7वें पद का योग कितना है बच्चों? 34 है कि नहीं? तो यहां पे क्या? A5 कैसे लिखेंगे? A प्लस 4D प्लस A7 कैसे लिखेंगे? A प्लस 6D बराबर 34। तो A 2A प्लस 6 और 4 10D बराबर 34। 2 कॉमन ले लेंगे, छोटा हो जाएगा। A प्लस 5D बराबर 34। 2 से 34 कट जाएगा कितने बार में बच्चों? 17 बार में। A प्लस 5D बराबर 17। अब इसको भी इसी रूप में तोड़ लेते हैं। क्या? A बराबर
11, ये प्लस है इस साइड में जाके -5d, समीकरण 2। अब क्या लिखेंगे बच्चों? अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को बराबर करने पर, है ना बच्चों? तो समीकरण 1 क्या है? a बराबर इतना है, यानी कि 11 माइनस 3d, और समीकरण 2 क्या है? 17 माइनस 5d। अब एक कैटेगरी को एक तरफ -3d, ये माइनस है तो इस साइड में आके प्लस 5d, और ये 17, ये प्लस है तो उस साइड में जाके -11। अब ये 2d बराबर कितना? 6, 2 से 6 कट गया, कितने बार में बच्चों? 3 बार में, तो d बराबर कितना आ गया? 3। आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6, एपी में a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50 है, तो n और sn ज्ञात कीजिए, है ना बच्चों? तो सबसे पहले क्या करेंगे? an से हम 6 नंबर क्वेश्चन हल। a बराबर 5, d बराबर 3, an बराबर 50, तो an बराबर 50, तो n बराबर वाट और sn बराबर वाट, है ना बच्चों? तो an दिए हुआ तो इससे n निकाल लेंगे। an बराबर होता क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है बच्चों? 50। a कितना है? 5 प्लस n नहीं है -1 इंटू डी। d कितना है बच्चों? 3। तो ये 50, ये प्लस है इस साइड में आके -5 बराबर 3 में n से गुना करेंगे, 3n माइनस कितना हो गया? 3। अब ये कितना? 45, ये माइनस है तो इस साइड में आके +3, तो कितना हो गया? 3n। तो 3n बराबर कितना हो गया? 48। तो 3 से 48 को काटेंगे 16 बार में, तो n बराबर कितना हो गया बच्चों? 16। अब हमसे क्या पूछ रहा है? Sn भी तो पूछ रहा है। n बराबर आ गया ना मेरा आंसर। अब Sn an या l बराबर 50, है ना बच्चों? ये किस लिए l बराबर या an पहले किया और l बाद में किया, तो l को अंतिम पद भी बोला जाता है। तो ये किस लिए किए थे? तो Sn बराबर, हमसे Sn पूछ रहा था ना, तो Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l, n कितना है? 16 है ना, बटा 2 गुने a कितना है बच्चों? 5 प्लस l कितना हो गया बच्चों? 50। अब ये 2 से 8 बार में 16 कट गया, तो 8 गुने ये 50 और 5 55, तो आंसर क्या हो गया बच्चों? 8 × 5 = 40, हाथ से 4, 8 × 5 = 40 और 4 = 44, 440 आंसर, है ना बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7 का बच्चों 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। तो सबसे पहले श्रेणी इसका बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हल। 8 के प्रथम 15 गुणज, तो 8 तो पहला अंक होगा ना, तो एपी इसका बनाएंगे बच्चों क्या? तो 8 8 16 24 डॉट डॉट 15 पदों का योग। ऐसे इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना बच्चों? तो a बराबर 8, d बराबर 16 माइनस 8, a2 माइनस a1 बराबर 8, n कितना बच्चों? 15। अब हमसे क्या पूछ रहा है? योग, यानी कि Sn पूछ रहा है।
तो Sn बराबर व्हाट, Sn का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, है ना बच्चों। तो n 15 यानी कि S15, n के जगह पे 15 रख दिए, n 15/2 इंटू 2 गुने a का वैल्यू 8 प्लस n 15 माइनस 1 इंटू d कितना है बच्चों 8। अब ये क्या 15/2 इंटू 16, 8 दूना 16 प्लस 14 गुने 8। अब ये 15/2 गुने इंटू 16 प्लस ये 14 8 है 112, 14 का 12 8 बार तो 112। अब क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो 15/2 गुने 112 और 16 कितना 128, 2 से 128 को काटेंगे कितने बार में कट जाएगा 6, 4 दूना 8। तो अब इसको गुना कर लेंगे, 15 चौके 60 हासिल 6, 15 छक्का 90 और 6 96, 960 आंसर हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चों, 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का क्या योगफल निकालें, है ना। तो 8 नंबर क्वेश्चन हल। 6 से विभाज्य प्रथम, तो 6 से तो पहला 6 होगा ना, तो एपी इसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 12 18 डॉट डॉट 40 पदों, है ना बच्चों, 40 पदों का योगफल, है ना बच्चों। क्या होगा, ऐसी श्रेणी बना सकते हैं ना, ऐसी श्रेणी बना सकते हैं। तो a बराबर कितना हो गया बच्चों 6, d बराबर कितना तो 12 माइनस 6 बराबर कितना d बराबर 6, n बराबर 40। तो हमको क्या निकालना है Sn, इसमें भी तो योगफल ही पूछ रहा है ना। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d तो S कितना n कितना रखना है बच्चों 40, तो S 40 बराबर n के जगह पे 40/2 इंटू 2 गुने a का वैल्यू कितना बच्चों 6 प्लस n कितना है 40, n कितना बच्चों 40 माइनस 1 इंटू d कितना है 6, है ना बच्चों 6। अब ये क्या 2 से 40 कट जाएगा 20, अब क्या S 40 बराबर 20 इंटू 6 दूना 12 प्लस 39 गुने 6, है ना बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा S 40 बराबर 20 इंटू 12 प्लस 39 में 6 से गुना कर लेंगे, 9 6 54 हासिल 5, 6 18 और 5 23, 234। अब क्या S 40 बराबर 20 गुने 234 और 12 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 246। अब S 40 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 0, 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, 4 दूना 8 और 1 9, 2 दूना 4 49, 120 आंसर हो गया, है ना बच्चों। अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।